This is Chandrabhan Prasad once again और आपका दलित नोट पावर पर फिर से स्वागत है। और आज का विषय थोड़ा सा ज्यादा ही गंभीर है। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, मेरी समझ के अनुसार यह दौर है भारतीय राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र के बीच चल रहे जंग का दौर है। बहुत सारे लोग यह जानते होंगे कि किसी भी गणराज्य का या राष्ट्र का जो प्राण होता है वह उसका संविधान होता है, और संविधान को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं लॉ बुक, कानून की किताब। यानी सब कुछ कानून के हिसाब से चलेगा। जब यह नया संविधान आया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया, तो यह संविधान जो हिंदू मान्यताओं की तरह से जो देश चल रहा था, जिसमें काफी हद तक अंग्रेज लोगों ने डेंट मार दिया था, उसका कंप्लीट निगेशन है। यह संविधान वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम से ओतप्रोत है, जहां पर सभी नागरिक एक दूसरे के बराबर हैं, जहां तक अधिकारों की बात रही। और हिंदू राष्ट्र में जो भी बातें हैं वह किसी भी आधुनिक डेमोक्रेटिक लिबरल सिस्टम के खिलाफ है, और उसमें वर्ण जाति वर्चस्व दिखाई पड़ता है। बहुत सारे लोग यह बात जानते हैं, शायद आपको भी मालूम हो, कि भारत में जब एक पार्लियामेंट हाउस था फंक्शनल, देश दुनिया से लोग इस महान संसद भवन को देखने आते थे, तो दूसरे भवन की क्या जरूरत पड़ी, दूसरी पार्लियामेंट की क्या जरूरत पड़ी। आप गूगल पर अपने आप रिसर्च कर सकते हैं, न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और इमेज में क्लिक करिए तो देखेंगे कि कोई यह हिंदू धर्मशास्त्र का इवेंट है, और इसमें बहुत सारे जो है ग्रहों को देखा गया है। इसमें तमाम जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं हिंदू राष्ट्र के, वो सब इसमें परिलक्षित होती हैं। यहाँ पर संतों महंतों का क्या काम है? संतों महंतों को तो खदेड़ कर ही नई पार्लियामेंट बनी थी जब अंग्रेज लोग बनाए थे। तो अब जो जिस दौर में हम जी रहे हैं, उस दौर में जो भारतीय रिपब्लिक यानी भारतीय राष्ट्र ने जो परिवर्तन की शुरुआत की थी, अब उसको पलटा जा रहा है। मतलब पूरी दुनिया में अगर किसी के एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा हथियार है तो वह एजुकेशन है, और एजुकेशन में मिलने वाली फ्रीशिप लगभग खत्म कर दी गई है। स्कॉलरशिप भी खात्मे की ओर है, और नौकरियों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है। तो एक दलित मिडिल क्लास का उदय होना हिंदू राष्ट्र के सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा।
जो दलितों को अधिकार मिले थे वो तो खत्म हो ही रहे हैं, और उसमें बहुत सारे दलित समाज के लोगों की स्वीकृति है। हम अपने अतीत को जानते हैं, अपने बचपन को जानते हैं। दलितों को सजा के रूप में लोग मूत्र नहीं पिलाते थे, उनका सर फोड़ देते थे, गोली मार देते थे, लेकिन सजा के रूप में मूत्र नहीं पिलाते थे। रेप विक्टिम को आधी रात पेरेंट्स को बगैर दिखाए जला देना पुलिस संरक्षण में, यह भी हिंदू राष्ट्र में ही संभव है। हिंदू राष्ट्र की एक विशेषता और भी होगी कि ऐसा हो सकता है कि किसी दलित बस्ती पर 14 अप्रैल को कुछ हिंदू संगठन आक्रमण कर दें, अटैक कर दें, या हिंदू बस्ती से एक जुलूस निकालें, जैसा कि सहारनपुर में एक बार हो चुका है। तो उसमें अगर संघर्ष हो गया, संघर्ष खूनी हो गया, तो जो अटैक किए हैं भगवा झंडे को टांगे हुए, लेकर चलते हुए, उनको जो है शहीद माना जाएगा अगर कोई डेथ हो गई। और दलितों में कोई डेथ हो गई या घायल हो गया तो दलितों को राइटर्स, यानी दलित ही दंगे कराने वाले लोग हैं। यह हिंदू नियम है कि जो पीड़ित है वही उसी पर एफआईआर हो जाएगा, और जो आक्रमणकारी है वो शहीद, वो विजयी, विश्व विजेता टाइप से उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। आपने देखा होगा कि जो बेंगलोर में एक बहुत प्रगतिशील महिला हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, और हत्यारे अभी हफ्ते भर छूट करके आए हैं, तो उनका बहुत ही हिंदू के हिसाब से उनका स्वागत किया गया है। तो अब ऐसी स्थिति में जब भारतीय राष्ट्र खतरे में है, हिंदू राष्ट्र की पार्लियामेंट बन गई है, और जो भारतीय राष्ट्र यानी संविधान से चलने वाला राष्ट्र है, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर एक बड़ा उसका नियम है। जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जहां तीनों को मिक्स कर दिया गया है। अब पॉलिटिकल हेड सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के घर में पहुंच चुका है, और किसी वजह से किसी के घर पर बुलडोजर चलवा देना, जैसे कि आजमगढ़ में एक दलित समाज के घर पर हुआ था, गलती पुलिस की और बुलडोजर दलित परिवार पर यानी विक्टिम पर। तो ये सब हिंदू राष्ट्र के जो है ये नियम कानून है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में दलितों के एजुकेशन की बहुत सारी सुविधाएं छीन ली जाएं, और बहुत सारे लोग नौकरी से बाहर हो जाएंगे। स्कूल्स हजारों की संख्या में बंद हो रहे हैं। हर साल स्कूल में दलित टीचर्स की जो संख्या है, मैं समझता हूं कि रेलवे से बड़ी है दलितों की संख्या जो स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइमरी स्कूल में देश भर में पढ़ाते हैं। तो इस भीषण परिस्थिति, मैं इसको कहता हूं भीषण परिस्थिति, जहां दलित अधिकार समाप्त हो रहे हैं, एजुकेशन से, स्कॉलरशिप से, जॉब से, अंबेडकर बात पर यह हमला है, अंबेडकर के संविधान पर हमला है। तो ऐसी स्थिति में कोई सीएम पीएम का जो ड्रीम अपने बीच अगर बेचता है, तो हम समझते हैं इससे बड़ा
पागलपन कुछ और नहीं हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। 1939 में विश्व युद्ध शुरू हो गया और पूरी दुनिया दो भागों में बट गई। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी, जापान और इटली एक तरफ थे और ब्रिटेन के नेतृत्व में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका एक तरफ थे। जब हिटलर ने लाखों ज्यूज का कत्लेआम शुरू कर दिया और लगने लगा कि उसकी दुनिया में उसकी विजय हो जाएगी और फांसीवादी शासन लोकतंत्र को खत्म कर देगा, तो रशिया और अमेरिका, रशिया कम्युनिस्ट, अमेरिका पूंजीवादी देश, ब्रिटेन पूंजीवादी देश, फ्रांस पूंजीवादी देश, ये लोग एक साथ खड़े हो गए हिटलर को डिफीट करने के लिए। तो आज जब भारतीय राष्ट्र पर हिंदू राष्ट्र का हमला हो गया है, तो जो भी दलित आपके बीच आकर सीएम, पीएम, दलित सीएम, दलित पीएम की बात करे, दलित असर्सन की बात करे, तो समझिए यह दलित समाज पागलों के हाथ में अब चला गया है। और ये हमारी दूसरी आने वाली पीढ़ियों के लिए दलित समाज ऐसा संभव है कि सेकेंड क्लास सिटीजन फिर से बन जाएं, जैसे कि मुस्लिम समाज के लोग फील कर रहे हैं। तो इसमें यह वीडियो बनाना मैंने इसलिए जरूर समझा क्योंकि यह जो हमला है भारतीय राष्ट्र का हिंदू राष्ट्र की ताकतों द्वारा, उसमें बहुत हद तक दलित मिडिल क्लास में हिंदू राष्ट्र के एजेंट घुसपैठ कर चुके हैं और इन घुसपैठियों की कैसे पहचान की जाए, कैसे अपने समाज में इनको आइसोलेट किया जाए, यह अगली चर्चा का विषय होगा। अगर आपको लगता हो कि यह इस तरह के विचार बहस के लिए आने चाहिए, तो कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच फॉरवर्ड करिए और अगर संभव हो तो दिए गए बैंक के लिंक पर कंट्रीब्यूट भी करिए। जय भीम, जय भारत।